वेलकम स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ टाइम एंड डिस्टेंस को लेके मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो हमें मिल ही जाते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो सीरीज़ चलेगी वो मिनिमम 4 5 6 वीडियोस तो सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर ही चले जाएंगे। तो उसके बाद इसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से करना, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके अच्छे स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पीछे नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स जो हमने 3 टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए हैं वो आपने उनके वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए। वो तीनों टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। नंबर सिस्टम को तो बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। उसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप सो कि आप, अगर आपने उनको देख लिया है, उनको समझ लिया है तो कंटिन्यू करिए। अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर समझ के चलिए, क्योंकि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ बड़ा इम्पोर्टेंट है हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है। तो लेट्स स्टार्ट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का जो यूनिट है ना, ये पहले हमें समझना चाहिए। तो यूनिट क्या है टाइम का? सेकंड है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है। तो बड़े सारे क्वेश्चंस में टाइम को उन्होंने और में लिखा होता। अब आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर 60 सेकंड्स हों तो 1 मिनट बनता, 60 मिनट्स हों तो 1 आवर बनता है। ये हमें कन्वर्शन इसकी पता होनी चाहिए। अगर मैं मीटर की बात करूं तो आपको वहाँ पे मीटर या किलोमीटर लिखा होगा, तो इनकी कन्वर्शन हमें पता होनी चाहिए। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, तो आंसर हमने मीटर पर सेकंड्स में देना होता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल समझिए, किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर। आर की बात करूं तो 60 × 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये बचा 10/36, इट मीन 5/18। यानी कि अगर जो मुझे किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू दे रखी है इसको मल्टीप्लाई कर लें 5/18 से, तो हमारा आंसर बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। अब चलते हैं, कभी कभी हमारा वैल्यू दे रखी होंगी मीटर पर सेकंड और हमें उसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं,
ये जो 5/18 है इसी का उल्टा कर लेना, यानी कि मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। बस आपने याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर में जाना है मीटर में, तो हमें 5/18 यानी कि 5/18, लेकिन अगर हमने बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में, तो ऊपर की वैल्यू देखो बड़ी आ रही है, यहाँ बड़े से छोटे में जाना था, ऊपर की वैल्यू छोटी आ रही है। तो हमें इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, 5/18, 18/5। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। सपोज करते हैं आपको एक 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 5/18, 18 कट गया, इट मीन 5 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसी को उल्टा कर लें, 5 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना था किसमें, किलोमीटर में, तो हम लिखेंगे 5 इंटू, छोटे से बड़े में जाना तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, बाय 5, 5 कट गया, तो 18 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको छोटी सी कन्वर्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में वो आपने सीख ली है। आगे चलते हैं अब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का एक कंसेप्ट। आ जाइए, अब स्पीड है ना जो, वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ध्यान से देखो, स्पीड की जो डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम, तो स्पीड हो गई डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड अगर कई बार क्वेश्चन में दे रखी होती है, इसी से यहाँ पे हम टाइम निकाल सकते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, या फिर हमने कभी डिस्टेंस निकालना हो तो वो स्पीड इनटू टाइम हो जाए। आई होप सो कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही हैं। तो इसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ लेते हैं एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। यानी कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हम ए से बी जा रहे हैं कोई x किलोमीटर पर आवर में, ठीक है जी। फिर यही डिस्टेंस बी से ए वापस आ रहे हैं y किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस सेम है, स्पीड यहाँ पे डिफरेंस है। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा और यहाँ पे जो टाइम लग रहा नेचुरली वेरिड होगा, है ना। तो यहाँ पे इस केस में टाइम हम बड़ा टी मान लेते हैं, इस केस में हम टाइम छोटा टी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, पहले तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी, ध्यान से देखना, ये तो ए बी था प्लस ए बी हो गया। अब टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस टी, है ना। ये बात समझ आ रही है आपको, यस। बस इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, आप इसको इलेबोरेट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट शीट यूज़ करते हैं, फिर हो जाएगा इलेबोरेट। तो फिगर क्या थी, एक बार फिर बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये x किलोमीटर पर आवर है, टाइम t लिया था, ये y किलोमीटर पर आवर था, तो टाइम हमने t लिया था।
अब देखो केस 1 कर लेते हैं पहले। हमारे पास स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी थी, x थी। डिस्टेंस कितना, AB है। और टाइम कितना था, t था। इट मीन हमने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम AB निकालते हैं तो आ जाएगा x और t। A के भी आ गया हमारे पास x और t। इसी तरह केस 2 ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ स्पीड कितनी थी, y थी। डिस्टेंस फिर AB है, पर यहाँ पे टाइम स्मॉल t। तो AB कितना आ गया, YT। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, उस फार्मूले में एवरेज स्पीड के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। वहाँ पे क्या था, AB प्लस AB ओवर T प्लस T। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, AB हमारे पास, एक AB हमारे पास XT था, XT है ना। तो प्लस एक B कौन सा था हमारे पास, YT ओवर T प्लस T। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर आ चुकी है। अब इस फिगर को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ बातें समझ आ रही हैं। अब देखो ध्यान से, ये AB और ये AB इक्वल है। इट मीन XT इक्वल होना चाहिए YT के। तो हम यहाँ पे इस x और y की यहाँ पे रेशो निकालते हैं, है ना। ये x डिवाइडेड बाय y हो गया, ये स्मॉल t ओवर t हो गया, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात आई होप सो समझ आ रही है। तो हम यहाँ पे इस t और इस t की वैल्यू हम किस में ले जाते हैं, ध्यान से देखना। इसको ये वाला y मतलब चेंज करते हैं इसको, ये t ओवर x कर लेते हैं, है ना। तो ये t ओवर y आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, t ओवर y इज इक्वल टू, इसको ये वाला t यहाँ चला गया और ये वाला x यहाँ आ गया, ये t ओवर x हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये t की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, t ओवर x इंटू वाई। ये एक बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इस t की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा XT प्लस YT ओवर, ये t की वैल्यू आई थी t ओवर x इंटू वाई प्लस टी। ध्यान से देखो, अब यही वैल्यू हम इस t के लिए ऊपर भी बढ़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू टी ओवर x वाई प्लस वाई टी ओवर टी वाई ओवर x प्लस टी। अब देखो ध्यान से, ये x और ये x कट गया, ये वाई टी 2YT आ गया। और नीचे हमारे पास ध्यान से देखो, ये x और ये x
ये x और ये x, यहाँ पे x ले लेते हैं एक एलसीएम, ये आ जाएगा टी वाई, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी एक्स। ध्यान से देखो, ये हमारे पास 2yt ओवर t हम कॉमन कर लें यहाँ पे, तो x प्लस वाई हो गया और नीचे x हो गया। अब देखो ध्यान से, ये t और ये t कट गया, ये हमारे पास यहाँ पे ये x ऊपर चला जाएगा 2xy ओवर x प्लस वाई। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो हमने x किलोमीटर, ध्यान से देखना, x किलोमीटर यहाँ पे एक स्पीड देखी थी, फिर दूसरे केस में हमने y देखी थी, डिस्टेंस यहाँ पे ए बी सेम था, टाइम दोनों डिफरेंट थे, और हमने यहाँ एवरेज स्पीड निकाली। तो एवरेज स्पीड निकालने का जो हमारे पास फार्मूला बना वो बना 2xy x प्लस वाई। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाए कि जिसमें a से b यानी कि एक स्पीड दे रखी है, या b से a आने की या दोबारा a से b जाने की y स्पीड दे रखी है, और टाइम हमें नहीं पता, लेट इट बी, और एवरेज स्पीड पूछ ली, कुछ नहीं करना, 2 इंटू एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई कर लेना है, हमारे पास इसका आंसर आ जाए। या फिर किसी क्वेश्चन में उन्होंने हमें अगर ये दे रखा है तो हमारा सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कर लें और नीचे टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे टाइम निकालने का अगर हम देखें सिंपल वे से, तो अगर हमारे पास 2d था तो टाइम निकालने का क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम इक्वल टू स्पीड, है ना। तो हमारे यहाँ पे अगर हमने टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना था, d था, d ओवर x प्लस टोटल टाइम है ना, तो d ओवर y। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2d x प्लस वाई, मेरा एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो ये आ गया x प्लस वाई के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, d भी आएगा, कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे x से x कटा तो yd हुआ, y से y कटा तो xd हुआ, तो हमने d कॉमन कर लिया, इस d से ये d कट गया, ये x ऊपर चला गया, तो हमारे पास 2xy x प्लस वाई हमारे पास आंसर आ गया, जो हमने बिल्कुल ही डिटेल में ऑलरेडी पहले निकाला हमने। और आई होप सो कि आपको ये आज जो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट एवरेज स्पीड का दिया है तो आप उसे, आपको समझ आ गई है। तो अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इसको डिटेल में समझना। अगर तो आपने जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है तो सीधा ये फार्मूला मेमोराइज कर लो, नोट कर लो, तो सीधा आपको ये, आपने एग्ज़ाम में फार्मूला तो निकालना नहीं, लेकिन अगर कंसेप्ट पता हो तो कभी फंस जाओ ना निकले तो कंसेप्ट से आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हो। लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में एक एक बात यहाँ पे लिखी है, एक एक बात नोट करवाई है मैंने। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप और आपके दोस्त जिनको भी आप शेयर करोगे या आप जब देखोगे तो आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुँचाएगा, आपका कंसेप्ट जो था वो क्लियर करेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।